फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में हम फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरह निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस किनको बोलते हैं। तो हम कहते हैं बेटा व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल and independent variable are expressed in terms of any other third variable the third variable is called parameter and the equations involved are called parametric equations। देखो बेटा, अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी और वेरिएबल के थ्रू हमें दिया गया हो, इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल इक्वेशन बनी हुई होगी, तो वो जो थर्ड वेरिएबल है उसको हम पैरामीटर कहते हैं और जो इक्वेशंस होंगी उनको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। एग्जांपल, अगर आपके पास है x इज इक्वल टू a cos थीटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। So dependent variable and independent variable have been expressed in terms of third variable theta. Theta is called a parameter and these two equations are called parametric equations. अब ये क्या है? इस equation of circle, ये असल में है equation of circle with radius a and center 0 0। वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये फिर ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो वहां से निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो आंसर निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और बेटा ये जो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस a। सो अब इस इक्वेशन के बदले में आपको ये दो चीजें दी गई है। अब x और y एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल। अब इन इक्वेशंस को हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस एंड द वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। अब बेटा अब इसकी डिफरेंशिएशन करते किस तरह हो, बहुत ही आसान है। देखो बेटा, आपका जो x होगा वो होगा f ऑफ थीटा और y भी होगा f ऑफ थीटा। तो आप यहां से क्या निकालते हैं, dx बाई डी थीटा, वो निकलेगा आपका f डैश थीटा। यहां डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, सो dx बाई डी थीटा f डैश थीटा। यहां पर आप निकालते हो dy बाई डी थीटा, वो भी निकलेगा आपका, ये मान लीजिए g ऑफ थीटा है, सो g डैश थीटा। ये कोई अलग फंक्शन होगी, ये अलग फंक्शन होगी। अब यहां से अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, सो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे dy बाई डी थीटा इनटू डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा कैंसिल, फिर से dy बाई डी एक्स ही आ जाएगा। अब dy बाई डी थीटा तो यहां पर है g डैश थीटा और dx बाई डी थीटा है f डैश थीटा। तो इस तरह से आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल करते हैं। यही एग्जाम्पल कर लें। इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स। ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ सोल्यूशन। आप यहाँ x इज इक्वल टू a cos थीटा है, डिफरेंशिएट कर लेंगे।
विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, अब x की डिफरेंशिएशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, सो इट इज dx by d थीटा इज इक्वल टू a बाहर कांस्टेंट है, cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। इसी तरह बेटा यहां पर है आपका y इक्वल टू a sin थीटा, तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो यहां से निकलेगा dy by d थीटा इज इक्वल टू a बाहर sin थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा। लेकिन निकालना है आपको बेटा dy by dx। अब dy by dx किसके बराबर होता है बेटा, dy by d थीटा डिवाइडेड by dx by d थीटा। अब वो dy by d थीटा तो आपने निकाला है a cos थीटा डिवाइडेड by माइनस a sin थीटा। अब a और a कैंसल, तो यहां से निकलेगा माइनस cot थीटा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन है बेटा, इफ x इज इक्वल रूट ऑफ a पावर cos इनवर्स ऑफ t एंड y इक्वल रूट ऑफ a पावर sin इनवर्स ऑफ t, शो या फाइंड dy by dx। क्वेश्चन कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर यहां पर ये है क्वेश्चन a पावर sin इनवर्स ऑफ t और यहां पर है a पावर cos इनवर्स ऑफ t, शो dy by dx इज इक्वल टू माइनस y by x, ये आपको प्रूव करना है। तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्रूफ। देखो बेटा x जो है इट इज a sin इनवर्स ऑफ t होल पावर 1/2 और y जो है इट इज a cos इनवर्स ऑफ t होल पावर 1/2। तो यहां से पैरामीट्रिक इक्वेशन है, x has been expressed in terms of t and y has been expressed in terms of t, t is parameter and these two equations are parametric equation। अब यहां क्या कर लेंगे हम, डिफरेंशिएट both equations with respect to t we get, देखो बेटा यहां निकलेगा dx by dt। अब जहां पर भी आप पावर देख लोगे आप इसको ट्रीट कीजिए x पावर n। अब x पावर n या तो रूट x है। अब रूट x की जो डिफरेंशिएशन है उसकी डिफरेंशिएशन होती है, ये मान लीजिए ये है ना, दिस इज रूट x। अब रूट x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, x के बदले में a sin इनवर्स t। लेकिन यहां x के बदले में a sin इनवर्स t है, उसकी फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगी। अब यहां लिखेंगे d by dt ऑफ a sin इनवर्स t और यहां से इसी तरह dy by dt, ये भी है रूट x। अब रूट x की डिफरेंशिएशन या रूट t उसकी डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट t, लेकिन यहां उसके बदले में t के बदले में a cos इनवर्स t। अब d by dt ऑफ a cos इनवर्स ऑफ t। अब देख लीजिए बेटा dx by dt क्या निकलेगा, dx by dt निकलेगा 1/2 रूट ऑफ a sin इनवर्स ऑफ t। अब ये है a पावर x, जिस तरह a पावर x की डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x, a पावर x log a। ठीक है बेटा, a पावर x की डिफरेंशिएशन है a पावर x log a और यहां पर है a पावर t, उसकी डिफरेंशिएशन है a पावर t log t। तो यहां पर इसकी डिफरेंशिएशन a पावर sin इनवर्स t log a, लेकिन अगर a पावर t होता उसकी डिफरेंशिएशन है a पावर t, यहां तो है a पावर sin इनवर्स t, तो इंटरनल d by dt ऑफ sin इनवर्स t। अब इसी तरह यहां पर भी dy by dt 1/2, इसी तरह रूट, इसी तरह a cos इनवर्स t भी इसी तरह। अब a पावर t की डिफरेंशिएशन a पावर t log a, लेकिन यहां t के बदले में cos इनवर्स t, सो d by dt ऑफ cos इनवर्स ऑफ t। ठीक है बेटा। अब यहां से क्या देखो, ये भी है a sin इनवर्स t, ये भी है a sin इनवर्स t, लेकिन यहां पावर हाफ और यहां पावर 1, तो हाफ पावर कैंसिल हो जाएगा। सो dx by dt किसके बराबर निकलेगा बेटा, देख लो ऊपर रहेगा रूट ऑफ a sin इनवर्स t और रहेगा log a, और ये साइन इनवर्स t की जो डिफरेंशिएशन है 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां पर है नीचे 2।
ये वाला 2। अब dy बाई डी टी किसके बराबर निकलेगा बेटा? बहुत ही आसान है। देखो यहां पर है a cos इनवर्स t, इसका पावर है हाफ, यहां पर है a cos इनवर्स t, इसका पावर है 1, तो ऊपर रहेगा हाफ a cos इनवर्स t डिवाइडेड बाई 2, यहां रहेगा log a d बाई डी टी ऑफ cos इनवर्स t नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आपने दोनों डिफरेंशिएशन की। अब आपको निकालना क्या है? dy बाई dx। ये है dx बाई dt और ये है dy बाई dt। आपको निकालना है बेटा dy बाई dx। अब dy बाई dx किस तरह निकालेंगे? देखो dy बाई dx होता है बेटा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अब dy बाई dt के बदले में वैल्यू नेगेटिव ये रूट ऑफ a cos इनवर्स ऑफ t log a डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय dx बाई dt रूट ऑफ a sin इनवर्स ऑफ t log a डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर तो इसके साथ चला जाएगा, log a और log a भी चला जाएगा। अब यहां ऊपर रहा नेगेटिव टाइम्स a cos इनवर्स t, रूट ऑफ a cos इनवर्स t तो क्वेश्चन में ही था कि ये है नेगेटिव और ये है y के बराबर, नीचे रूट ऑफ a sin इनवर्स t ये तो x के बराबर। तो यहां से आपको इसका आंसर मिल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल तो कुछ नहीं है। भी कॉपी कीजिए। देखो बेटा और एक क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। ये अब क्वेश्चन है, तो यहां पे आप क्या कर लेंगे? dx बाई डी थीटा निकालेंगे। a बाहर सेक थीटा की डिफरेंशिएशन है सेक थीटा टेन थीटा। अब यहां dy बाई डी थीटा, अब b इसी तरह कॉम ये बाहर आएगा। टेन थीटा की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, टेन एक्स की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहां हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। अब आपको निकालना है बेटा dy बाई डी एक्स, तो आप लिखोगे dy बाई डी एक्स के बदले में dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा के बदले में वो वैल्यू b sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a sec थीटा tan थीटा। अब ये एक sec थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बेटा b बाई a sec थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। तो आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, b बाई a sec थीटा के बदले में 1 बाई cos थीटा, tan थीटा के बदले में sin थीटा बाई cos थीटा। अब cos थीटा चला जाएगा, सो आंसर आ जाएगा b बाई a 1 बाई sin थीटा दैट इज cosec थीटा। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, या इसी तरह रख लो, कोई बात नहीं। तो बहुत ही आसान है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल होंगे, वो एक्सप्रेस किए होंगे इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल, आप इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल ही डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा, फिर dy बाई dx के बदले में ये लिखो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, तो आपका आंसर निकलेगा। तो बहुत ही आसान है बेटा, आप बाकी क्वेश्चंस में ट्राई करना। थैंक यू।